बाबूलाल मरांडी की तस्वीरें हम चला रहे हैं, वोट डालने पहुंचे थे। अब जरा कुछ मैं चेहरों पर भी बात कर लूं। के शर्मा जी, महाराष्ट्र के लिए आपका चेहरा एकनाथ शिंदे है या देवेंद्र फडणवीस? देखिए, इस पर बहुत स्पष्टता से जवाब दिया जा चुका है, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं सुचिता जी। लेकिन बहुत अच्छी बात अभी मैं सुन रहा था, एक कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो कह रहे थे इनको राहुल गांधी के अलावा कोई सोचता ही नहीं है। अरे तो कांग्रेस पार्टी में राहुल और गांधी खानदान के अलावा है कौन? माँ, बेटा और बहन, इसके अलावा पूरे कांग्रेस में और कोई नेता है? खड़गे साहब ना नाम के हैं ना काम के हैं, तो उन्हीं की तो ऊपर होगा, उन्हीं पे तो बातें होगी। और सारी जो है अज्ञानता का, आपने अभी सेब का वो कहा कि उस दिन वो तिजोरी लेके चले आए, तो इस तरह की मूर्खता कोई कौन कर सकता है? तो जो इस तरह की मूर्खता करेगा उसी पे तो चर्चा होगी, और किसकी होगी? दूसरी बात, उलेमाओं के जो 17 मांगे थी, उस 17 मांगों पे इन्होंने समर्थन लिख के दिया। इनके नाना पटोले ने कि साहब हमारी सरकार आएगी तो हम आपकी 10% आरक्षण से लेके पूरी 17 मुसलमानों की चार्टर जो है उसको मान्य करेंगे। तो वहां पर तो आप लोगों ने यह तय किया कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जहां पर कर्म भूमि रही है, जो हिंदू राष्ट्र की जो बात करते थे, वहां ये मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करने लगे, ये मुस्लिम चार्टर लेकर आ गए वहां पर। तो ये तो महाराष्ट्र के लोग जो है इस पर निर्णय करेंगे कि वहां पर हिंदू राष्ट्र, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो विजन था, जो हिंदुत्व की विचारधारा थी, वो चलेगी, या उलेमाओं की मांग पर वहां पर ये मुस्लिम राष्ट्र बनाने का जो है नींव रख रहे हैं। तो इस पे निर्णय करना है वहां के लोगों का। एक समाजवादी पार्टी जी जो अभी बहुत बड़ी बड़ी बात बता रहे थे दुनिया भर का कि ये है वो है, साहब आज क्यों आपा खो बैठे अखिलेश जी? आप खुलेआम पुलिस को आप गाली दे रहे हैं, पुलिस को धमका रहे हैं, नंगा करके मारेंगे, इसकी बातें कर रहे हैं अखिलेश यादव। आप एक दिन नहीं छूटता जब आप चुनाव आयोग को गालियां नहीं बकते आप लोग। चुनाव आयोग को कोसने से आपको बाज नहीं आता, हर रोज तो यही होता है, आप लोग तो यही करते हैं। तो गुंडों और मवालियों की सुबह से अखिलेश जी सुपर एक्टिव रहे हैं, यही है ना। नहीं के शर्मा जी, जो है देखिए, ये तो क्रेडिट आप उन्हें देना पड़ेगा कि वो सुपर एक्टिव है, सुबह से लगातार पोस्ट कर रहे हैं वो एक्स पर, वीडियोस भी डाले जा रहे हैं और सबका ध्यान भी अपनी तरफ खींच रहे हैं। वो हार के पहले की एक पहचान होती है। हार के पहले की पहचान है क्या तारिक जी? हार के पहले की ग्राउंड आप पहले ही तैयार कर रहे हैं। 3 दिन से बहाने बना रहे हैं, कभी बुर्का का इशू, कभी कुछ इशू है, 3 दिन से बहाने बना रहे हैं। ठीक है, मैं तारिक जी से पूछ लेती हूँ, हार का बहाना है? जो चेहरा चेक होता है, तस्वीरें देखिए ना यूपी उपचुनाव की जो आई हैं, कहीं पथराव कर दिया, कहीं पर लड़ाई हो रही है। सुबह से एक्टिव है ना, सुबह से एक्टिव पुलिस है ताकि लोगों को मारे और लोग वोट न डाल सके। बूथों को चिन्हित करके ये काम किया गया है। देखिए, लोकतंत्र इस देश की ताकत है, उसको कमजोर मत करिए, और आप कमजोर कर रहे हैं। वसीम बरेलवी का शेर है कि आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए वरना एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे, जैसे ये पुलिस वाले निकाले गए। सारे अधिकारियों को बीच में नहीं मैं नहीं बोला था, सारे अधिकारियों को अखिलेश जी ने याद दिलाया है कि आपके ऊपर निगरानी है। हम देख रहे हैं कि आप लोकतंत्र के लुटेरों की तरह काम मत करिए, लोकतंत्र को लूटने का काम मत करिए। वोटर का सबसे बड़ा अधिकार है कि वो बूथ तक पहुंचे और वोट डाले। हार जीत अलग की बात है, आप जीत के लिए किस हद तक जाएंगे? आप जीत लीजिए सारी सीटें, मगर आप लोगों को मारेंगे, लोकतंत्र को कलंकित करेंगे। दुनिया देख रही है और हमारे ऊपर हंस रही है और आपके ऊपर हंस रही है कि किस तरीके से लोकतंत्र को बाधित किया जा रहा है। वो देश जिसको पूरी दुनिया सराखों पर रखती है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, क्या आज डिजिटल युग में ये फोटो दुनिया के कोने कोने में नहीं गई होगी कि लोगों को लाठियों से और गंदी गंदी गालियां दी जा रही है कि भाग जाओ, वोट मत डालो, बंदूक लेके दौड़ाया जा रहा है? ऐसे 50 वीडियो हमारे सामने, ये करके दुनिया के सामने सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मिंदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आज ये सर शर्म से झुक जाता है जब लोगों को मारा। और आज से पहले क्यों नहीं हुआ, इस बात का भी जवाब दीजिए। इन लोगों को, ये जो 7 पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं, इनको कोई तो निर्देशित कर रहा था। आप ये कह रहे हैं, मैं एक बार बता रही हूँ, 1 मिनट, 5 मिनट बाद महा एग्जिट पोल के रुझान हम दिखाना शुरू करेंगे अपने स्क्रीन पर। 6:26 है, तो अब 4 मिनट आप समझ लीजिए, क्योंकि 6:30 बजे हम आपको महा एग्जिट पोल के रुझान दिखाना शुरू करेंगे, जिसमें हम शुरुआत यूपी से करेंगे। मैं आपको बताऊं कि यूपी में 9 सीटें किसके खाते में जा रही, क्या बीजेपी आ रही है? यूपी की तस्वीरें चलाई,
यूपी की 9 सीटों पर बीजेपी आ रही है या समाजवादी पार्टी उस पर सीटें निकाल रही है, क्योंकि उसी को लेकर सबसे ज्यादा आज तनाव हुआ है। अलग अलग सीटों पर हिंसा की भी खबरें आई हैं। अखिलेश यादव ने लगातार आरोप लगाया वोटर्स को वोट नहीं देने दिया जा रहा, निकल नहीं पा रहे हैं वो। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर पथराव हुआ है, पुलिस कर्मियों को लगाना पड़ा, फोर्स लगानी पड़ी, वो भी तस्वीरें आई हैं। तो ऐसे में बस कुछ मिनट बाद, 3 मिनट बाद हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि यूपी की सीटों पर क्या है, फिर महाराष्ट्र में किसकी सरकार बन रही है, महाअघाड़ी आ रही है, महायुति आ रही है, झारखंड में क्या वर्डिक्ट इस बार जनता का बदलेगा, क्या बीजेपी एनडीए को वोट पड़ेगा या फिर वापस सत्ता में इंडिया गठबंधन आ रहा है, यह भी देखना होगा। मैं तस्वीरें आपको बता दूं, एक बार जरा सीधे इस पर बात कर लेते हैं। शांतनु जी, बहुत से लोग मान रहे हैं कि इस बार के ऊपर यूपी उपचुनाव में ये 9 सीटें हैं, लेकिन ये 9 सीटें एक प्रेस्टीज बैटल है। ये जो जीतेगा वो एक तरह से सेमीफाइनल जीतेगा 27 का। अब है तो 9, लेकिन मायने बहुत नहीं। देखिए, भारत में चुनाव इतने कॉम्पिटिटिव हो चुके हैं सुचरिता जी, मेरे ख्याल से ऐसा कोई चुनाव नहीं होता, चाहे वो म्युनिसिपल का हो, पंचायत का हो, जो एक तरह से प्रेस्टीज का इशू नहीं होता। हाँ, जैसे बाकी इलेक्शन है, ये भी बहुत प्रेस्टीज का इलेक्शन है। और अभी एक 24 का इलेक्शन खत्म हुआ है, उसके बाद इसमें से 10 सीटें हैं, उसमें से 9 सीटें विधायक सांसद बन गए। एक शायद समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जो अक्सर उनके विधायक किसी जेल में चले जाते हैं, उसकी वजह से सीट खाली हुई। लेकिन जो आपने बात करी वो इम्पोर्टेंट है कि करहल में जो दलित लड़की मरी और प्रशांत यादव समाजवादी पार्टी के सपोर्टर, उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट करिए, उसको मार दिया गया। तो चुनाव इस लेवल पे पहुंच चुका है। और योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि समाजवादी पार्टी माफिया गुंडों की प्रोडक्शन फैक्ट्री बन गई है और उन माफियाओं के सीईओ अखिलेश यादव हैं। वो आज दिखा कि आप वोट नहीं दोगे तो मैं मार दूंगा आपको। यहां तक समाजवादी पार्टी अब पहुंच चुकी है। पिताजी ने कहा समाजवादी पार्टी का सपोर्टर है प्रशांत यादव, और समाजवादी पार्टी के सपोर्टर को कौन कहेगा मारने को? उसको भाजपा वाले तो कहेंगे नहीं, उसको अखिलेश यादव का आ रहा है। और अखिलेश यादव की आपने शब्दावली देखी, नंगा करके मारूंगा। आपने शब्दावली देखी, कुछ दिनों पहले उनकी शब्दावली थी, मैंने डाली थी। उन्होंने एक पत्रकार को कहा कि हम तो आपको स्टूडियो से उठवा लेंगे। एक पत्रकार, एक इनके प्रवक्ता ने मुझे चैनल पे कहा कि आप बातों से समझिए, नहीं तो और तरीके से समझाना आता है। तो समाजवादी पार्टी जैसा अजीत सिंह जी कहा करते थे कि जिस गाड़ी में लगा है सपा का झंडा, उसमें बैठा है गुंडा, अब वो चरितार्थ होता दिख रहा है कि अब वो खून खराबे पे उतर आए, जो उनको वोट नहीं करेगा उसको वो मार डाले। मैं जवाब दूं? जी, तारिक जी वो कह रहे हैं कि खुले कैमरे पर तो इन्हें धमकाया गया, तो वो कह रहे हैं जो मुझे टीवी डिबेट में धमका सकते हैं, वो सड़क पर जाकर वोटर्स के बीच किस तरह का आतंक मचाते होंगे, आप इमेजिन कर लीजिए। अब वहां पर जो तस्वीरें आई हैं, मैं उसके लिहाज से बोल रही हूँ। बोलिए। प्रशांत यादव पूरी पत्रकारिता जगत के लिए शर्म की बात है। एक पत्रकार है, पता है आपको, ये बात समझ लीजिए और अपनी टीम से कहिए, रिसर्च करें। एक पत्रकार के और आरोप तय हो जाने दीजिए, देखते हैं। एक बहन की हत्या हुई है, प्रशांत यादव एक पत्रकार है और पत्रकारिता पे ऐसे गंभीर आप आरोप मत लगाइए, उसको रिसर्च कर लीजिए, अपनी टीम से कहिए। अब